हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने सीए इंटर एफएम में रेशियो एनालिसिस का चैप्टर ऑलरेडी 4 पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे। जिस वक्त मैंने ये भी कहा था, अगर और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि मैं कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हो, मैं वो क्वेश्चंस कवर कर लूंगा। तो ऐसे ही उस एक क्वेश्चन के वीडियो में जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे किसी बंदे का कमेंट था कि उनको जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 उन्होंने मुझे कवर करने के लिए कहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट हाँ, उन लोगों को ये ज़रूर 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 डिफिकल्ट लगेगा जिनके मैथ्स में थोड़े से लगे हुए हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला तो ठीक है, रेशियो एनालिसिस रंजन फॉर्मूला जो मैंने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे अगर मैथ्स का ग्रिप अच्छा है ना बॉस, तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है वो क्रैक कर लोगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे सिंपल सा बोला है, रुद्रा लिमिटेड एक कंपनी जिसका आपको एक समराइज्ड बैलेंस शीट उन्होंने बनाने बोला है फॉर 31 मार्च 2023, जहाँ पे उन्होंने हमको बताया कि डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 1:1, करंट रेशियो उन्होंने हमको दिया हुआ है 3:1, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है उन्होंने हमको 4 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो उन्होंने हमको दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स विच इज 6, कैश इन हैंड हमारे पास है 5 लाख, स्टॉक टू डेटर है 1:1, सेल्स टू नेट वर्थ है 4 एंड कैपिटल टू रिजर्व रेशियो हमारे पास है 1:2। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है विच इज 20% ऑफ कॉस्ट एंड सीओजीएस टू क्रेडिटर 10:1। इंटरेस्ट पूरे साल का है विच इज येट टू बी पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%। ओके, बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियोज दिए हुए हमको, दैट्स इट। क्या कोई अमाउंट दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ है, कैश इन हैंड का एक अमाउंट दिया हुआ है। बट दिस क्वेश्चन इज, मतलब अगर इसमें थोड़े से अमाउंट होते ना तो गैप फिलिंग इजी हो जाता है। जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है जिसमें एक इक्विटी का अमाउंट दिया हुआ है तो हम डेट निकाल सकते हैं। करंट रेशियो में लेट से करंट एसेट दिया हुआ है तो हम करंट लाइबिलिटीज निकाल सकते हैं। या फिर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग कुछ ना कुछ करके तोड़ जोड़ करके एक इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो वो गैप फिल करके फॉर्मूलेज में बिठा के हम लोग एक सेकंड इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे पूरा का पूरा मेस्टअप है चीज़ें, एंड यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो उसमें भी सेल्स अपॉन स्टॉक हमारे पास ना सेल्स है ना स्टॉक है, सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ है। सेम विद केस ऑफ फिक्स एसेट, सेम इन केस ऑफ नेटवर्थ, सेम इन केस ऑफ स्टॉक टू डेटर। भाई स्टॉक भी नहीं है, डेटर भी नहीं, तो हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? ओके, इस केस में हम लोगों को किसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को रखना पड़ेगा, वो है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है, वो है सेल्स। बिकॉज फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में सेल्स पता चल गया तो फिक्स एसेट पता चल जाएगा। बिकॉज एट द एंड हमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को फिक्स एसेट और करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और कैपिटल विच इज योर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, मैं उसको नेटवर्थ भी बोल सकता हूँ, इसका चाहिए। तो अगर मेरे को मेरा सेल्स पता चल गया ना तो मेरे को सारे फिगर्स जो है वो पता चल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये मैंने बैलेंस शीट का ऑलरेडी एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मेट बना के रखा है जिसको हम लोगों को टैली करना है फिल करके। ओके, तो अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेट योर सेल्स बी एक्स। एक बार हमें हमारे एक्स की वैल्यू पता चल गई तो चीज़ें आसान हो जाएगी काफ़ी सारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या सोच रहे हो रे तुम लोग? कुछ भी मत सोचना। ओके, सबसे पहले हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, एक काम करते हैं उसको डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रैच से लेके जाओ, क्या आप लोगों को और इजी पड़ेगा। विच इज 1:1। डेट टू इक्विटी रेशियो में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, हमको पता है हमारा डेट अपॉन इक्विटी इज 1/1। जस्ट अ सेकेंड, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1:1 का मतलब है जितना मेरा डेट है विच इज लॉन्ग टर्म डेट, उतना ही मेरा इक्विटी है? जितना मेरा डेट है उतना ही मेरा इक्विटी है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, करेक्ट, 1:1 है। और इफ यू नो डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी इज नथिंग बट योर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझा तुम लोगों को?
इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट माई नेटवर्थ? यस और नो? दिस इज नथिंग बट माई नेटवर्थ। दिस इज नथिंग बट माई नेटवर्थ। इस क्वेश्चन में डेट अपॉन इक्विटी में इक्विटी इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिजर्व्स इन सरप्लस। दूसरे शब्दों में क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट माई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। एंड इस क्वेश्चन में जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या मेरा नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस? यस और नो? करेक्ट। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ओके, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ओके, इसको अब फिलहाल यहीं पे रखते हैं, बिकॉज ना मुझे मेरे डेट का इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ना ही मुझे मेरे पास इक्विटी का इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है करंट रेशियो। ओके, दूसरा फॉर्मूला है करंट रेशियो। क्या बोला है इन्होंने? क्या बोला है इन्होंने? उन्होंने बोला है 3:1। ओके, current ratio is nothing upon your but your current asset upon current liabilities, which is 3/1। क्या मेरे पास करंट एसेट की इंफॉर्मेशन है? क्या मेरे पास करंट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। एज सिंपल एज दैट। इसको भी फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेस कंज्यूम करूंगा। ओके, तीसरा। ओके, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सीधा सीधा बोला है उसने 4। और 4 का मतलब ऑब्वियस 4:1। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 4:1। एंड मैंने सेल्स को रखा है x। x अपॉन फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 4/1। करेक्ट? हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझा? समझा तुम लोगों को? समझा क्या तुम लोगों को? समझा क्या तुम लोगों को? ओके, तो क्या मैं ये कंफर्टेबली बोल सकता हूँ therefore my fixed asset is equal to x अपॉन 4। मेरा 4 नीचे आ गया, मेरा फिक्स एसेट उधर चले गया। आरएचएस एलएचएस का खेल है। समझा? मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा मैथ्स को लेके, आपके यहाँ पे मैथ्स सुधारने में बैठा नहीं हूँ। ओके, सो फिक्स एसेट इज इक्वल टू x अपॉन 4। राजा, रॉकेट साइंस नहीं है। 4, सॉरी, 4 आपका यहाँ आ गया और फिक्स एसेट आपका यहाँ चला गया, एंड 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट योर एक्स। ओके, फिक्स एसेट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। करेक्ट? बढ़े क्या आगे? बढ़े क्या आगे? इसको इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे रख के आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो क्या मेरे को मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू मिल गई है? क्या मुझे मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू मिल गई है? विच इज नथिंग बट एक्स अपॉन 4। आगे बढ़ो। चलो, यहाँ तक कौन से बॉडी के अंदर गया क्या आपके? चलो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकाल लेते हैं हम अब फटाफट। जट पट पटा पट। 4 पॉइंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, सेल्स अपॉन स्टॉक इज इक्वल टू, क्या हो गया? ओके, 6/1। आपको तो पता ही है, x अपॉन स्टॉक, बिकॉज हमारा सेल्स जो है वो है x इज इक्वल टू 6। तो क्या मैं
बोल सकता हूँ मेरा स्टॉक इज नथिंग बट x अपॉन 6 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये मेरे को दो वैल्यूज निकल के आते हैं। मेरे को फिक्स एसेट की वैल्यू मिल गई मेरे x अपॉन 4, मेरे को मेरे स्टॉक की भी वैल्यू मिल गई विच इज नथिंग बट x अपॉन 6। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एक फॉर्मूला लिख के उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्स सेल्स को एक्स रख के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा को कैश इन हैंड दिया हुआ है 5 लाख, नॉट अ बिग डील। मेरे को स्टॉक टू डेटर्स रेशियो भी दिया हुआ है 1:1। ध्यान से देखना, कैश इन हैंड है 5 लाख एंड मेरा स्टॉक टू डेटर इज इक्वल टू 1, मतलब 1:1, वन एंड द सेम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा स्टॉक टू डेटर रेशियो, मेरा स्टॉक टू डेटर रेशियो इज 1:1? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मेरा स्टॉक है उतना ही मेरा डेटर है? 1:1 ना, जितना मेरा स्टॉक है उतना ही मेरा डेटर है। तो क्या मैं कंफर्टेबली ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा स्टॉक x/6 है तो मेरा डेटर भी जो है वो x/6 होगा? एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई राइट? बताओ। तो क्या मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ जितना मेरा डेटर है उतना ही मेरा स्टॉक भी होगा? समझा तुम लोगों को? तुम लोगों को कुछ समझता है क्या? समझ रहा है ना तुम लोगों को? ए बड़ी, समझ रहा है ना? ओके चलो, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ओके, अब करंट रेशियो में करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3:1, करेक्ट? इसको थोड़ा सा और मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करूंगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी करंट लाइबिलिटी इज नथिंग बट माई करंट एसेट अपॉन 3? कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने अभी भी, जस्ट करंट एसेट वन जा करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी इंटू 3 को नीचे ले लिया करंट एसेट के यहाँ पे, एंड करंट एसेट को यहाँ भेज दिया, एज सिंपल एज दैट। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 3। समझा? जितना मेरा करंट एसेट है डिवाइड बाय 3। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मेरी बात अभी मेरी बात अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो, चलो, क्या मैं क्या मैं बोल सकता हूँ माई टोटल एसेट इज नथिंग बट माई फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट? चलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ माई टोटल एसेट इज इक्वल टू माई फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट? यस, मैं बोल सकता हूँ। तो क्या मेरे पास मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू है? जी बिल्कुल है। रुको जरा, डम करने से पहले इसको पूरा करते हैं। मेरे पास करंट एसेट इस वक्त क्वेश्चन में कौन कौन से है? क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास मेरा स्टॉक है? क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास मेरा डेटर है? एंड क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास मेरा कैश है? करेक्ट, करेक्ट। क्या ये तीनों मिलके मेरा करंट एसेट बना रहे हैं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ओके, ओके। फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है? इसकी x/6, इसकी x/6 और इसकी x/4। सो मेरे फिक्स एसेट की वैल्यू निकल के आती है x/4। मेरे स्टॉक का वैल्यू निकल के आता है x/6। मेरे डेटर का वैल्यू निकल के आता है x/6 और मेरे कैश का वैल्यू निकल के आता है 5 लाख रुपीज। करेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपका मैथ्स। x/4 को वैसे ही रख के सेम डिनोमिनेटर को वालों को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। स्कूल में गए रहेंगे तो आपको पता रहेगा, x/6 प्लस x/6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब सिंपली ऊपर के वेरिएबल्स जो है मेरे ऐड हो जाएंगे। दिस विल गिव मी 2x अपॉन 6 एंड दिस विल गिव मी 1/3 नथिंग बट x/3।
नथिंग बट x/3। एम आई राइट और एम आई राइट? समझा तुम लोगों को? कुछ तो भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है, ओके। x/3 प्लस 5 लाख। तो अब क्या मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ? अब क्या मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि मेरे करंट एसेट का वैल्यू इज नथिंग बट 5 लाख। आई मीन x/3 प्लस 5 लाख। दिस इज नथिंग बट माई करंट एसेट का वैल्यू। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। क्यों मैं इतना इस पे प्रेशराइज कर रहा हूँ? बिकॉज क्योंकि ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो बताता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो बताता है मेरा करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 3। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ मेरी करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू मेरा करंट एसेट जो कि है, मेरा करंट एसेट जो कि है x/3 प्लस 5 लाख। x/3 प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3। करेक्ट? इतना समझ में आया तुम लोगों को? x/3 प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3। क्या मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x/3 प्लस 5 लाख इंटू 1/3। क्योंकि अपॉन 3 है डिवीजन में, तो मल्टीप्लीकेशन में भी जाके 1/3 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे दिस विल बी अल्टीमेटली डिवाइड बाय 3। ओके, अब ध्यान से देखना, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दिस विल बी x प्लस, एक सेकेंड, दिस विल बी x प्लस 15 लाख। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मैं बोल सकता हूँ 5 3 जा 15, x प्लस 15 लाख एंड 3 1 जा 3 इंटू 1/3। करेक्ट? ओके। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट x प्लस 15 लाख डिवाइड बाय 9। x प्लस 15 लाख डिवाइड बाय 9। तो ये मेरे करंट लाइबिलिटी का वैल्यू है, ये मेरे करंट लाइबिलिटी का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ माई करंट लाइबिलिटी। अब अगर मेरे को इसको थोड़ा सा भी स्प्लिट करना है, इस फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा भी अगर मुझे खेलना है, जो कि मैं बाद में खेलने ही वाला हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू x अपॉन 9 प्लस 15 लाख अपॉन 9, which ultimately gives me x/9 प्लस 3 5 15, 5 लाख अपॉन 3 3 9। मैंने सिर्फ फॉर्मूले के तोड़ा है थोड़ा सा। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं इसके बारे में नीचे डिटेल में जो है बताऊंगा। अभी हम लोगों को एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। हम लोगों ने किया क्या है? हम लोगों ने सेल्स को x रखा है,
डेटर्स टू इक्विटी रेशियो 1:1, जहां पे जितना हमारा डेट है उतना ही हमारा जो है वो इक्विटी है। ओके, इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का कहीं पे भी वैल्यू दिया नहीं है, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड विच इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हमारा जो है वो नेटवर्थ है। मतलब जितना हमारा नेटवर्थ है उतना ही हमारा जो है वो डेट है। करंट रेशियो हम लोगों ने देखा 3:1 है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3:1, जहाँ पे करंट लाइबिलिटी विल बी करंट एसेट अपॉन 3। फिर हम लोगों ने फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो के हेल्प से सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, जहाँ पे सेल्स की वैल्यू x थी, फिक्स एसेट की वैल्यू निकाली x/4। सेम हम लोगों ने स्टॉक की वैल्यू निकाली x/6। सेम हम लोगों ने स्टॉक टू डेटर की वैल्यू निकाली, क्योंकि स्टॉक और डेटर 1:1 है, मतलब जितना स्टॉक उतना ही डेटर। तो अगर स्टॉक x/6 है तो डेटर भी जो है वो x/6 होगा। तो अब हमारे पास करंट एसेट में स्टॉक भी है, डेटर भी है, कैश भी है। स्टॉक है x/6, डेटर है x/6 और कैश है 5 लाख। तो हमारा टोटल करंट एसेट होता है x/3 सॉल्व करने के बाद प्लस 5 लाख, एंड फिक्स एसेट तो x/4 है ही। तो जब हमको हमारा करंट एसेट मिल गया विच इज नथिंग बट करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन 3। तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट हमारा कितना है x/3 प्लस 5 लाख/3, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू निकल के आता है x प्लस 15 लाख/9, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा और स्प्लिट किया डिनोमिनेटर को, x/9 प्लस 15/9, x/9 प्लस 5/3, 3 5 15 एंड 3 3 9, जिसको मैं वापस से आगे बताऊंगा। ओके, समझा। करंट लाइबिलिटी की भी वैल्यू हम लोगों को अब जो है वो मिल चुकी है। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लो क्वेश्चन। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ओके, हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है। स्टॉक टू डेटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेल्स टू नेटवर्थ हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सेल्स टू नेटवर्थ भी हम लोगों ने कवर नहीं किया है, चलो कर लेते हैं। सेल्स टू नेटवर्थ भी हम लोग एक एक फॉर्मूला को पकड़ के चल रहे थे, करेक्ट। ओके, 6 में जाएंगे। सेल्स टू नेट वर्थ, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्स अपॉन नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, मतलब नेटवर्थ इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। फिक्स एसेट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 था, क्या मतलब फिक्स एसेट इज इक्वल टू नेटवर्थ है? यस, आप बोल सकते हो, बट उतना डेप्थ में जाने का फिलहाल तो जरूरत नहीं है। तो क्या मुझे और एक वैल्यू मिल गई है? नेटवर्थ की भी वैल्यू मुझे मिल गई है। ओके ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पे आपका मैथ्स का हाई कैलिबर टेस्ट होगा। करंट लाइबिलिटी में तो इतना टेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी मैं बोलूंगा अगर वो आपका हार्ड लगा होगा तो। बिकॉज क्या मैं बोल सकता हूँ बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। ओके ठीक है, टोटल लाइबिलिटी में क्या मैं बोल सकता हूँ माई नेटवर्थ प्लस माई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस माई करंट लाइबिलिटी विल बी माई टोटल लाइबिलिटी। मैं बोल सकता हूँ टोटल एसेट्स में सिंपल है फिक्स एसेट अब प्लस करंट एसेट, सिंपल है। ओके, नेटवर्थ इज नथिंग बट माई x/4, अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। गॉट इट गॉट इट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हमने ऊपर कैलकुलेट की, जिसमें हमारा डेट है, जिसमें हमारा अच्छा नहीं कैलकुलेट किया। ओके ओके, इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो अगर मेरा इक्विटी विच इज नथिंग बट माई नेटवर्थ विच इज नथिंग बट x/4, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा डेट है विच इज लॉन्ग टर्म डेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू x/4?
अरे नेटवर्थ का वैल्यू एक्स बाय फोर मिला ना। इक्विटी इज नथिंग बट माई नेटवर्थ, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो इक्विटी जो है वही डेट है, क्योंकि रेशियो 1:1 है। तो डेट भी मेरा क्या होगा, एक्स बाय फोर। क्यों? क्योंकि नेटवर्थ भी क्या है मेरा, एक्स बाय फोर। और मेरा नेटवर्थ ही और कुछ नहीं बल्कि मेरा इक्विटी है। ओके, सो दिस विल बी एक्स बाय फोर प्लस मेरा करंट लाइबिलिटी, प्लस मेरा करंट लाइबिलिटी विच इज नथिंग बट एक्स प्लस 15 लाख डिवाइड बाई 9, जिसको मैंने ब्रेकअप भी दिया था आगे। ठीक है, मैं वापस से दे दूंगा जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, मेरा फिक्स एसेट इज नथिंग बट एक्स बाई फोर जो मेरे को ऊपर दिखा था। और मेरा करंट एसेट इज नथिंग बट, करंट एसेट इज नथिंग बट, करंट एसेट हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर फाइंड किया है, वो भी देख लेते हैं। एक्स बाय 3 + 5 लाख, एक्स बाय 3 + 5 लाख। इतना समझा? इतना समझा? ठीक है। x + 15 लाख बाय 9 का मैं आपको ब्रेकअप यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ मैंने कैसे किया था वो। समझाने की चीज तो नहीं है बट स्टिल यार, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एट द एंड वो ऐड ही हो जाते सेम आके। मैं x + 15 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, करेक्ट? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक हो जाएंगे, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो सिंपली एड अप हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट 3 3 9 एंड 3 5 15, तो दिस गिव्स मी 5 लाख अपॉन 3। एज सिंपल एज दैट। समझा? सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। दिस विल गिव मी 2x/4, x प्लस x हो जाएगा 2x, 2x/4 विल गिव मी 2x/4 विल गिव मी x/2। कैसे? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2x। मैं बहुत डीप में जाके बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा, आई बेट यू। प्लस ये ऑलरेडी मैंने नीचे समराइज किया था, दिस वॉज अराउंड, तुम लोग के चक्कर में मैं भी भूल गया फिगर, x/9 प्लस 3 5 = 15, फिर 5 लाख, 3 3 = 9, ओके, इज इक्वल टू x/4 प्लस x/3 प्लस 5 लाख। ओके, ये भी 5 लाख ही है, मैंने खाली यहाँ पे जीरो डाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 9x, दिस विल बी 2x, and this will be 9 2 = 18 plus 5 lakh upon 3 is equal to 3x plus 4x, 4 3 = 12, this will be plus 5 lakh। ओके, ओके, आगे बढ़े। 9x plus 2x will be 11x upon 18 plus 5 lakh upon 3 is equal to 7x upon 12 plus 5 lakh। समझा आप लोगों को ये? समझा क्या आप लोगों को ये? ओके, अब अब वेरिएबल्स एक तरफ, 11x अपॉन 18 माइनस 7x अपॉन 12, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 5 लाख माइनस, अब ये 5 लाख अपॉन 3, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, ठीक है? समझा? अब इसको 12 इंटू 11, 18 इंटू 7, डिनोमिनेटर में 18 मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए वन एंड द सेम।
11 2s are 22, this will give me 22x. 18 2s are 36 minus 7 3s are 21x, 12 3s are 36 is equal to 5 3s are 15, 15 lakh minus 5 lakh upon 3. 1 upon 36, I mean 1 upon 1x, which can be x upon 36 also. 15 lakh minus 5 lakh gives me 10 lakh upon 3. समझा? Now x is equal to 10 lakh अपॉन 3, ये 36 यहाँ पे डिनोमिनेटर जो कि मल्टी डिवीजन में यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा इनटू 36. नाउ x इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 12s are 36 and 12 multiplied by 10, 120 lakh. So sales is equal to 120 लाख which is nothing but 1 crore 20 lakh. एक बार सेल्स मिल गया, अब बैलेंस शीट बन जाएगी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था. समझा? सेल्स 120 लाख है, पता चल गया. चलो गुत्थी सुलझाना स्टार्ट करें. अब आपको नेटवर्थ का वैल्यू, अब एक एक करके एक एक को सॉल्व करेंगे. चलो मैं दूसरे कलर का पेन लेता हूँ. कौन सा कलर लिया जाए? डार्क ब्लू अच्छा दिखेगा, वाइट अच्छा दिखेगा. चलो नेटवर्थ इज इक्वल टू 120 लाख बटा, मेरा मतलब डिवाइड बाय 4. नेटवर्थ मेरा निकल के आता है 30 लाख. क्या मैं बोल सकता हूं मेरा नेटवर्थ ही मेरा डेट भी है? क्या मैं बोल सकता हूं मेरा नेटवर्थ ही मेरा डेट भी है? ठीक है, तो चलो डेट एक एक धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, घाई नहीं. चलो डेटर्स पे आते हैं. 120 लाख बाई 6. डेटर्स भी मुझे मेरा मिल गया 20 लाख. चलो बढ़िया. स्टॉक, क्या बात है, स्टॉक भी मेरा 120 लाख बाय 6, 20 लाख. एंड ये तो सेम होना ही था क्योंकि स्टॉक टू डेटर रेशियो भी जो है वो 1:1 का है. फिक्स एसेट, क्या बात है, 120 लाख अपॉन 4 गिव्स मी 30 लाख. चलो मेरे को मेरे टोटल एसेट्स भी मिल गए. चलो करंट लायबिलिटी भैया, करंट लायबिलिटी ये बढ़िया है. करंट लायबिलिटी 120 लाख प्लस 15 लाख. मैं इस फॉर्मूले को उठा रहा हूँ, ओके, इसको डिवाइड बाय 9. इसका आंसर कितना आएगा? 135 लाख बाय 9. 9 1s are 9, 4 9 5s are 45, 15 लाख. मेरी करंट लाइबिलिटी है 15 लाख की. और और करंट एसेट तो मिल गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है. जो कि मेरा नेटवर्थ है अराउंड, कितने लाख का नेटवर्थ था? इक्विटी वाज अराउंड 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 20 लाख. कितना था, कितना था, कितना था? 30 लाख. जो कि मेरा नेटवर्थ 30 लाख का है, जो कि मेरा नेटवर्थ 30 लाख का है, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट भी होगा 30 लाख का. कळला का तुम्हाला? कळला. आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े. चलो इस खेल को अब खत्म कर देते, बहुत टाइम से चल रहा है. फिक्स्ड एसेट कितना था, कितना था भैया? 120 बाय 4 30 लाख. हाँ याद है मेरे को फिगर. चलो सॉरी, 30 लाख डन. डेटर 20, स्टॉक 20 एंड कैश तो मेरे को मेरा पता है 5. दिस गिव्स मी 75 लाख. ये फिगर अब यहाँ पे हो जाना चाहिए टैली. नेटवर्थ, नेटवर्थ थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा, पता है क्यों? बताता हूँ. नेटवर्थ कितना है?
नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ कितना है, जितना डेट है उतना ही नेटवर्थ है, 30 लाख। 30 लाख, 30 लाख। सर इतना कोने में काहे लिखे हो, काहे? क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपको कुछ बताना है। डेट विच इज नथिंग बट माई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कितना है, कितना है बाबू, कितना है? 30 लाख। चलो करंट लाइबिलिटी भी बता दो। करंट लाइबिलिटी मेरे हिसाब से 15 लाख आई थी, वो फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद। 15 लाख करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पापा, 15 लाख मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया, बट इतना करने के बाद भी पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि नेटवर्थ कंसिस्ट ऑफ योर इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? तो कैपिटल टू रिजर्व रेशियो 1:2, 1:2। कैपिटल रिजर्व 1/2, 1/2। समझा? 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 एंड आपका टोटल टोटल नेटवर्थ इज व्हाट, 30 लाख। टोटल रेशियो इज 30 लाख। कैपिटल टू रिजर्व रेशियो इज 1/2। इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आता है 30 लाख। क्या हो रहा है मेरे को? 1:2। हाँ क्या, 1/2, हाँ करेक्ट, 1/2। सो 30 लाख बाई 3 गिव्स मी 10 लाख। तो 10 × 1 मेरा कैपिटल हो गया 10 और रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 20। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज 20 लाख। करेक्ट। आई होप ये आपको समझाया। 1:2 मतलब तीन, तीन हिस्से, जिसमें से एक हिस्सा कैपिटल का और दो हिस्सा रिजर्व्स का। करेक्ट। ओके। डेट में कोई टेंशन की बात नहीं है। करंट लाइबिलिटी में है टेंशन की बात। पता है क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी नाउ विल कंसिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। COGS टू क्रेडिटर्स रेशियो इज 10:1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ही लास्ट पड़ाव पे है, इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बट COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10:1, जीपी रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 20% ऑफ कॉस्ट। अगर आप स्मार्ट, अगर आप स्मार्ट सीए स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज, तो आपको ये चीज पता होगी, जैसे कि अगर आप स्मार्ट सीए स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज पता होगी कि if my GP is 1/2 on sales, then it would be 1/3 on cost. समझा? समझा तुम लोगों को? जैसे कि लेट से मेरा सेल्स है 100 एंड मेरा कॉस्ट है, लेट से, कॉस्ट भी छोड़ो चलो, मेरा जीपी है 20। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20% इज माई जीपी, बट ऑन वॉट, ऑन सेल्स मेरा कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पे, 80। तो दिस इज नथिंग बट 20% ऑन सेल्स। तो सीओजीएस कितना, कॉस्ट पे कितना जीपी परसेंट है? तो मैं बोल सकता हूँ 1/4 ऑन कॉस्ट। 2 1 2 2 4 8 ना रे, 20/80 कॉस्ट पे अगर मेरे को मेरा जीपी निकालना है, कॉस्ट पे अगर मेरे को, विच इज नथिंग बट अराउंड, आप परसेंटेज वाइज में अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा 25% ऑन कॉस्ट। करेक्ट। तो एंड दिस इज 20% मतलब 1/5। तो 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट। सॉरी, तो ये वन, दिस इज इनकरेक्ट एग्जांपल। ओके, दिस इज, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंबल हो गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मेरे को आपको ये बताना था कि
अगर आप स्मार्ट CA स्टूडेंट्स हो, दिस 1/3 ऑन सेल्स इज नथिंग बट 1/2 ऑन कॉस्ट। तो वैसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको ये दिया गया है कि क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है 20% ऑन कॉस्ट है जीपी। कितना ऑन कॉस्ट है जीपी? 20% ऑन कॉस्ट। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 1/5 ऑन कॉस्ट? तो क्या मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ क्या? तो क्या मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ क्या कि सेल्स पे कितना होगा? सेल्स पे कितना होगा? 1/4। कैसे? मेरा सेल्स 100 है, मेरा कॉस्ट समथिंग समथिंग है। ओके, तो चलो सेल्स भी छोड़ो 2 मिनट के लिए फॉर इजी कैलकुलेशन। मेरा कॉस्ट 100 है एंड मेरा जीपी जो है 20% ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब ये मेरा क्या, 20। तो मेरा सेल्स 120 होना चाहिए, तब जाके ये माइनस होके। तो 20/120 कितना होगा? ये परसेंटेज कितना निकल के आता है? इंटू 100। करो कैलकुलेशन। 20/120 इंटू 100, दिस इज नथिंग बट 16.67%। 16.67% बराबर। करेक्ट, वही मैं बोल रहा था आपको कि इफ इट्स 1/5 ऑन कॉस्ट तो इसका मतलब दिस इज 1/6 ऑन सेल्स। करेक्ट, बिकॉज अगर आपका जीपी 1/5 ऑन कॉस्ट है देन इट शुड बी 1/6 ऑन सेल। 1/5 ऑन कॉस्ट इज नथिंग बट 20% एंड 1/6 ऑन सेल नथिंग बट 16.67% ऑन सेल्स। तो अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। मेरा सेल्स कितना है? इसीलिए सेल्स ही इंपॉर्टेंट था। मेरा सेल्स इज 120 लाख। सिंपल, सिंपल ना। मेरा सेल्स इज कितना? 120 लाख। मेरा कॉस्ट कितना, विच इज नथिंग बट COGS। दिस विल गिव माई जीपी एंड माई जीपी वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट मतलब 16.67% ऑन सेल्स। 120 का 16.67% कितना होता है? 120 का 16.67% कितना होता है? आई एम मिसिंग समथिंग। GP is 20% on cost. ओके, 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 गॉट इट। मतलब ये 100 होगा एंड ये 20 हो गया, विच इज 20% ऑन कॉस्ट अल्टीमेटली। करेक्ट ना? विच इज 20% ऑन कॉस्ट। तो माई सेल्स इज 120, तो मेरा COGS विल बी वॉट, 100। एंड मेरे को रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। COGS टू क्रेडिटर्स रेशियो इज 10:1। COGS टू क्रेडिटर्स रेशियो इज 10:1। COGS टू क्रेडिटर्स रेशियो इज 10:1 एंड मेरे को मेरा COGS मिल गया है 100 लाख। क्रेडिटर इज इक्वल टू 10:1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्रेडिटर इज नथिंग बट 10 लाख? करेक्ट। तो बैक टू द बेसिक्स। मेरे क्रेडिटर इज नथिंग बट, माय क्रेडिटर इज नथिंग बट 10 लाख। सो सॉरी। ओके, माय क्रेडिटर इज नथिंग बट 10 लाख। बाकी का 5 लाख किधर गया? बिकॉज टोटल टोटल करंट लाइबिलिटी मेरी 15 लाख की। करेक्ट, तो मेरा बाकी का 5 लाख, समझ रहे हो, मेरा बाकी का 5 लाख। तो क्वेश्चन में और एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन पे पे करना अभी भी बाकी है। तो ये आपका और एक करंट लाइबिलिटी आ गई, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम की। तो आपका लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 30 लाख, उसका 10% 3 लाख, एंड जो बाकी का 2 लाख है दिस विल बी अदर लाइबिलिटीज। समझा? दिस विल बी और अदर लाइबिलिटी। आपका बैलेंस शीट हो गया टैली। आपका बैलेंस शीट हो गया टैली। सिंपल, एकदम सिंपल। समझा आप लोगों को ये क्वेश्चन?
क्रेडिटर्स का टोटल वैल्यू आया 15 लाख, फॉर्मूले के सॉरी करंट लाइबिलिटी का, जिसमें से मैंने क्रेडिटर निकाल के दे दिया 10 लाख। क्वेश्चन में और एक इन्फॉर्मेशन की थी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है आपकी, उसके ऊपर अभी भी 10% इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो 3 लाख वो भी मेरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। एंड बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए बचा वो है आपकी अदर लाइबिलिटीज, विच कम्स टू टोटल आपका आता है 15 लाख। आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। कितना टाइम गया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में? अराउंड मेरे ख्याल से 40 to 45 मिनट्स गए होंगे। ओके, एक और क्वेश्चन था, इसमें इतना कुछ खास दम तो है नहीं, बट मैं बता देता हूँ बिकॉज बच्चे ने पूछा था। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 था, ओरली बता दूंगा तो भी हो जाएगा। सी, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ इतना, एबीसी कंपनी है, प्लम्बिंग फिक्चर्स सेल करती है अपने। ओके, ठीक है। एंड उनका टर्म्स क्या, 2/10 नेट 30, मतलब 30 दिन में पैसा दोगे तो ओके है, 10 दिन में अगर दे दिए तो 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल के दिए हुए, कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, नेट फिक्स एसेट दिए हुए है, अकाउंट्स पेएबल दिया हुआ है, अक्रूवल्स कुछ दिए हुए, बैंक लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट है, कॉमन स्टॉक है, रिटेन अर्निंग्स है। ओके, सेल्स है, सीओजीएस है, नेट प्रॉफिट है। ओपनिंग बैलेंसेस अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री के दिए हुए। अगर आपको फॉर्मूलेस पे या और लॉजिक दोनों पे ग्रिप अच्छा तो आपको पता रहेगा, जब हम टर्नओवर रेशियो निकालते हैं स्टॉक का और डेटर्स का, तब हम लोगों को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 के लिए इन्फॉर्मेशन लगती है। ओके, इफ ओपनिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है देन क्लोजिंग विल बी योर एवरेज। ओके, अब इससे इतना बोला है कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन एनालाइज करो, सिंपल। गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको इनके रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। कैश है, डेटर्स है, इन्वेंट्री है, ये तीनों है, इसका मतलब आपके पास आपके करंट एसेट है, आप करंट एसेट करंट रेशियो निकाल सकते हो। रिसीवेबल्स दिया हुआ है, इसका मतलब आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। इन्वेंट्री दिया हुआ है, इसका मतलब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। करेक्ट। अकाउंट्स पेएबल है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। आपके पास शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आप उस डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो, बिकॉज आपके पास इक्विटी भी है। कॉमन स्टॉक इज नथिंग बट योर शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग्स है, दिस गिव्स योर नेटवर्थ। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट, आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट रेशियो भी आप निकाल सकते हो। तो बस यही सारे रेशियोज निकाल के आपको एनालाइज करके बताना है वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन इज स्ट्रांग और नॉट। देखो सोल्यूशन में भी इसने करंट रेशियो निकाला है, क्विक एसेट स्टॉक को हटा दो, क्विक एसेट रेशियो निकाला है इन लोगों ने, देन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कलेक्शन पीरियड निकाला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला है। तो आपको अपने पूरे रेशियो एनालिसिस का पूरा ज्ञान यहाँ पे आपको डालना है और एनालिसिस करके बताना है। मैंने एक एक चीज़ें अपने लेक्चर में भी बताई है कि कौन सा रेशियो का नंबर क्या आता है तो वो कंपनी के लिए बेटर है या नहीं। ओके, आपका एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। मैंने दोनों क्वेश्चन कवर किए, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है देन just drop a comment. And हाँ, one more thing, I am not restricted to this subject only। आपको किसी भी क्वेश्चन में, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई रिपीट, टैक्स है, जीएसटी है, कॉस्टिंग है, ऑडिट है, लॉ है, जो भी है, सीए फाउंडेशन वाले हो, सीए इंटर वाले हो, सीए फाइनल वाले हो, जहाँ कहीं भी आपको स्टक है देन प्लीज कमेंट, आई विल कम अप विद अ लेक्चर फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड अगर आपका अटेम्प्ट नज़दीक है देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।